अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बिडेन नेक्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, 20 जनवरी 2021 में ये बदलाव हो जाएगा। ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस से बाहर हो जाएंगे और जो बिडेन जो हैं डेमोक्रेट उम्मीदवार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक राहत की सांस ली है। बहुत सारे लोग अभी टेंशन में हैं कि किस तरीके से जो बिडेन की फॉरेन पॉलिसी मैनिफेस्ट होगी और उससे क्या क्या फर्क पड़ेंगे। उसके अलावा लोकल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी मज़ेदार बातें चल रही हैं। ट्विटर को देखें तो किस तरीके से लेफ्ट विंग तंज कस रहा है, किस तरीके से राइट विंग अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी लोग बड़े खुश हैं कि चलो ट्रंप गया, अब बिडेन आया है तो अब हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कश्मीर को लेकर प्रेशर पड़ेगा, 370 को लेकर प्रेशर पड़ेगा। और इसी तरीके की जो कहानियां ट्विटर पे देखने को सुनने को मिल रही हैं। बहरहाल उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो बिडेन के आने से फॉरेन पॉलिसी के कैनवस के ऊपर हम क्या बदलाव देखने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होगा वो पेरिस संधि के ऊपर होगा, क्लाइमेट चेंज, जो कि जो बिडेन बोल ही चुके हैं कि सबसे पहला काम वो करेंगे, वो इस क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी में दोबारा से शामिल होंगे। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान के लिए एक खुशखबरी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप के इस ट्रीटी से बाहर निकलने से हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को, डेवलपिंग नेशंस को जो कोल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको नुकसान हुआ। और अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा होने से पेरिस ट्रीटी में दोबारा से अमेरिका के घुसने से हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को फायदा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बिडेन के एजेंडा पे रहेगी वो है रिपेयरिंग द नेटो अलायंस। जिस तरीके से ट्रंप ने नेटो लीडर्स को टारगेट किया था और जिस तरीके से उन्होंने नेटो अलायंस को वीकन किया पिछले 4 सालों में, मेरे ख्याल से उसको रिपेयर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि इसी के चलते आप देखें किस तरीके से एर्डोगान जो है बेलगाम हो चुके हैं और रशिया भी नेटो की कमजोरी का फायदा उठाकर और किस तरीके से कॉकेशियंस में किस तरीके से जो वो है अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इसके बाद तीसरी चीज जो बहुत अहम होगी जो बिडेन के लिए, और वो होगी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील। अब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो ओबामा के टाइम में हुई थी, तब बिडेन साहब भी थे, बिल्कुल वैसे ही बहाल होगी या कुछ और शरायत के साथ अमेरिका सामने आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जैसे अमेरिका उससे बाहर निकल चुका है वो वैसे ही रहना पसंद करेगा, लेकिन कुछ शुगर कोटिंग और कुछ थोड़े सा रिपेयर वर्क जरूर करने की कोशिश करेंगे जो बिडेन एज फार एज ईरान इज कंसर्न। क्योंकि ईरान को ज्यादा टच करने से, ईरान के ज्यादा क्लोज होने से अमेरिका के बहुत बड़े एलाइज यानी कि इजराइल और सऊदी अरेबिया, इनको बहुत घबराहट होने लगती है। और मेरे को नहीं लगता कि जो बिडेन इस समय जिस तरीके से दुनिया में हालात हैं, वो इजराइल को और सऊदी अरेबिया, यूएई, इन मुल्कों को नाराज करना पसंद करेंगे ईरान के चलते। जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, इन अ सेंस अरेबियन पेनिनसुला का सवाल है, इसमें इजराइल का सवाल है। इजराइल के रिलेशन में जो जो ट्रंप ने अभी तक जो कंसेशन दिए हैं इजराइल को, उस पर भी जो बिडेन रोल बैक नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन साथ के साथ इजराइल को की अकाउंटेबिलिटी जरूर बढ़ाएंगे। वो इजराइल को अपनी मनमर्जी करने नहीं देंगे, जिस तरीके से वो मनमर्जी करता है वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनों के साथ। अभी तो बिल्कुल जैसा वो चाहता था वैसा कर रहा था ट्रंप साहब के टाइम में, तो शायद वो नहीं होगा। उसके बाद अब थोड़ा सा करीब अपन एफ पैक रीजन में आते हैं। एफ पैक रीजन के अंदर ट्रंप साहब बिल्कुल क्लियर थे कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना है। अफगानिस्तान में बहुत सारा खर्चा हो रहा है और वो
जैसा कि हम जानते हैं ट्रंप जो है बहुत ही इनफैक्ट वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। और वो हर चीज को मॉनेटरी नफा नुकसान की प्रिज्म से देखते हैं। तो वही कारण था कि उन्होंने नेटो की भी फंडिंग कम कर दी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उन्होंने अपनी फंडिंग और भागीदारी जो है कम कर दी। और वो चाहते थे कि अमेरिकी सैनिक जो हैं पूरी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएं, और हमें क्या लेना देना अफगानिस्तान कहाँ है और हमारा अमेरिका कहाँ है, हमें कोई लेना देना नहीं है, और हम जबरदस्ती वहां पे अरबों खरबों डॉलर व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो ये एक ट्रंप का मानना था। तो मेरे ख्याल से अब शायद उसमें फिर एक बदलाव आएगा सोच में। और जिस तरीके से ट्रंप एफ पैक रीजन को किसी भी हालत में छोड़ के वापस जाना चाह रहे थे, शायद जो बिडेन जो हैं ऐसा नहीं करेंगे। वो इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और इतने सालों का जो इन्वेस्टमेंट रहा है अफगान गवर्नमेंट को बनाने में, खड़ा करने में, और इतने अमेरिकी सैनिकों ने जानें दी हैं, मेरे ख्याल से शायद जो बिडेन उसको इतनी आसानी से और इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की वापसी उस स्पीड से या उस टेम्पलेट के हिसाब से नहीं होगी जो ट्रंप साहब ने सेट किया था। अब हो सकता है कि वो पीस ट्रीटी जिस तरीके से तालिबान के साथ करना चाह रहे थे, अब वो उस तरीके से ना हो और वो बदलाव आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बदलाव कैसे आएगा। जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब इंटरनेशनल अरीना के अंदर फॉरेन पॉलिसी के कैनवस के ऊपर हाइफनेट हो गए हैं। अब अमेरिका हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जोड़ के नहीं देखता है, और ये प्रक्रिया क्लिंटन के टाइम से शुरू हो गई थी। और मेरे ख्याल से इस चीज को बिल्कुल रखा जाएगा इसी तरह बरकरार और स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को हिंदुस्तान की अहमियत बहुत अच्छी तरह मालूम है, और अगले कई दशकों तक हिंदुस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत सेंट्रल किरदार जो है वो प्ले करने जा रहा है। हिंदुस्तान की जो कश्मीर की जो बात होती है कि अब जो बिडेन आ गए हैं, सेंटर लेफ्ट है, उसकी आइडियोलॉजी लिबरल है, और वो ह्यूमन राइट के एंगल से कश्मीर के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, या सीएए के मुद्दे के ऊपर वो कोई बात कर सकते हैं, या एनआरसी के ऊपर कोई बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि ऐसा ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हिंदुस्तान को नाराज कर दें। ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें और मोदी से जिसको बोलें कि पंगा लें, ऐसा वो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। वो इनफैक्ट चाइना की सिचुएशन को लेकर समझकर वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की जो ये पॉलिटिक्स है इसको डिस्टर्ब बिल्कुल करना पसंद नहीं करेंगे। अब जहां तक चाइना का सवाल है और इंडो पैसिफिक रीजन का सवाल है, वहां पर जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जो सेंट्रलिटी है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। और जो बिडेन साहब ने ये कह ही दिया है कि वो इंडिया को पूरी अहमियत देंगे जहां तक इंडिया पैसिफिक रीजन का सवाल है। तो हम लोगों को एज इंडियंस हमें ये बिल्कुल नहीं फील करना चाहिए कि वो हमारे जो गवर्नेंस है, जो हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर वो किसी तरीके से इंटरफेयर करेंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, जहां तक उनके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हैं, लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने ट्रंप साहब की कैनवसिंग करी थी तो अब उनके लिए बहुत सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ऐसा नहीं है मेरा मानना है कि ये लोग पॉलिटिशियन लोग हैं और मौके के हिसाब से ये लोग बहुत जल्दी बदली हो जाते हैं, और वो बदलाव आपको मोदी जी में भी नजर आएगा। आपको याद होगा कि जब बराक ओबामा आए थे तो उन्होंने उनको माय फ्रेंड बराक कह के संबोधित किया था,
और ट्रंप के साथ में उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। इसी तरह से जब जो बिडेन आएंगे तब इसी तरीके के कोई जुमले, कोई उनके साथ दोस्ताना कोई जुमला निकलेगा नया, जो कि जो बिडेन स्पेसिफिक होगा। और क्योंकि मुल्कों के रिलेशन के अंदर मुल्कों के इंटरेस्ट ज़्यादा अहमियत रखते हैं बनस्बत की पर्सनैलिटीज़। तो ये मोटा मोटी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो बिडेन के आने से ये 4-5 बदलाव होंगे।